सलाम करता हूं। मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि 13 तारीख को हमारे भाई विश्वनाथ को आप ज्यादा से ज्यादा मत दे के चुनाव जिताएं। आज से ठीक 34 साल पहले सिवान के पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन ऐसे ही बोलते थे जिस तरह से आज ओसामा बोल रहे हैं। बेलागंज के चुनावी मंच से ओसामा साहब का राजनीति में एंट्री के बाद पहला भाषण शहाबुद्दीन की याद दिला जाता है। शहाबुद्दीन आज इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि राजनीति में जब शहाबुद्दीन ने एंट्री मारी थी तो ठीक इसी तरह बोलते थे और शहाबुद्दीन की जो भाषण थी उसकी शैली ओसामा से मिलती है। ओसामा में शहाबुद्दीन का अश्क दिख रहा है जो उनके भाषणों में होता था। ठीक उसी राह पर ओसामा भी जा रहे हैं। देखिए, अपने राजनीति के शुरुआती दिनों में शहाबुद्दीन किस तरह से भाषण देते थे, कैसे उन्होंने अपने भाषण को सुधारा, कैसे वो मेहनत किए, किस तरह से वो सधते चले गए। और जब उन्होंने भाषण देने की शुरुआत की थी तो उस समय शहाबुद्दीन को लेकर क्या कहा जाता था, निखरते चले गए समय के साथ शहाबुद्दीन। और एक दौर वो भी आया कि शहाबुद्दीन अपने भाषणों के लिए जाने जाने लगे, अपने बयानों के लिए पहचाने जाने लगे। एक बार जो नप कर सध कर शहाबुद्दीन बोल देते थे तो फिर बोल देते थे। ओसामा पहली बार मंच पर बोल रहे थे तो शहाबुद्दीन बड़े याद आ रहे थे और वो ऐसे याद आ रहे थे जैसे मानो शहाबुद्दीन एक बार फिर मंच पर खड़े होकर 90 के दशक में बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर की जिस तरह से शुरुआती दौर शुरू की थी, ठीक उसी तरह ओसामा भी अब बोलने लगे। आज इन सब बातों की चर्चा होगी और चर्चा इस बात की भी होगी कि ओसामा क्या सचमुच शहाबुद्दीन के रास्ते पर निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं। तो उससे पहले मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम राकेश तिवारी है और आप देसी अड्डा देख रहे हैं। देखिए, हमने आपको हर बार बताया है कि सिवान में शहाबुद्दीन के मायने क्या है, सिवान में शहाबुद्दीन किस तरह से अपनी राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम दिया है। अपराध के मामले में शहाबुद्दीन का नाम तो था ही, लेकिन जिस तरह से शहाबुद्दीन ने भाषणों के मामले में अपने आप को आगे किया और जिस तरह से वो आगे सीखते चले गए, निखरते चले गए, वो अपने आप में एक मिसाल था। देखिए, जब 90 का दशक था और शहाबुद्दीन पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तब वो जेल में बंद थे। कोई जानता था, कोई नहीं भी जानता था, लेकिन तब शहाबुद्दीन को सिर्फ इसलिए जाना जाता था कि वो एक बाहुबली हैं, उन पर कई आरोप हैं और वे चुनाव जेल से लड़ रहे हैं। चुनाव जीते शहाबुद्दीन। चुनाव जीतने के बाद सिवान की राजनीतिक पटल पर जब बाहर आए तो लोगों से मिलना शुरू किया। शहाबुद्दीन बड़े संकुचित और इंट्रोवर्ट कह ले तो ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी थे। शहाबुद्दीन बड़ा कम बोलते थे। अपने राजनीति के शुरुआती दिनों में बोलते कम थे, करते ज्यादा थे। लेकिन जैसे जैसे वो राजनीति में आगे बढ़ते गए और जैसे जैसे उन्हें लगा कि यदि नेता है और उसे नेतृत्व करना है तो उसे बोलना तो पड़ेगा ही। लोगों को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए, लोगों को नेतृत्व देने के लिए जब तक नेता बोलेगा नहीं तब तक जनता गोलबंद कैसे होगी। तब शहाबुद्दीन ने अपने आप पर काम करना शुरू किया। देखिए, शहाबुद्दीन जुनूनी थे। वो जो ठान लेते थे उसको कर गुजरते थे। तो शहाबुद्दीन ने ये ठाना कि अपनी ज्ञान को बढ़ाना है और अपने ज्ञान को बढ़ाना है और भाषणों को भी अच्छा करना है।
शुरुआती दिनों में जिस तरह से संकोच कर कर के शहाबुद्दीन बोलते थे, उसमें धीरे धीरे निखार आने लगा। उन्होंने न सिर्फ कुरान बल्कि महाभारत और रामायण की भी अध्ययन की, और तब जब वे भाषण देने लगे तो उसमें रामायण, महाभारत और कुरान की बातों को समायोजित करके लोगों को समझाने लगे, और तब लोगों के बीच एक अच्छा मैसेज जाने लगा और शहाबुद्दीन धीरे धीरे निखरते चले गए। एक वक्त ऐसा भी आया कि तब लोग शहाबुद्दीन की बातों को सुनने के लिए बेचैन हो गए। लोग ये देखना चाह रहे थे कि शहाबुद्दीन क्या बोल रहे हैं। शहाबुद्दीन का बाहुबल की तो चर्चा होती थी, आज भी होती है, लेकिन उनके भाषणों में भी वो क्रांति थी, उनके भाषणों में भी वो शांति थी जिसे लोग सुनना और समझना चाहता था। शहाबुद्दीन जब बोलते थे तो सन्नाटा छा जाता था। ऐसी बातें बोलते थे जिसे लोग सुनते थे। उनके तर्कों में दम था और उस दम के बल पर वो कई बार राजनीतिक माहौल को भी बदल देते थे। आपने देखा जब जेल से शहाबुद्दीन बाहर आए लंबे अरसे के बाद और एक ही बयान दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, और उस बयान ने पूरे देश में हलचल मचा दिया। शहाबुद्दीन अपने बयानों में बड़े सधे होते थे, नपे तुले बोलते थे, और जब भाषण देते थे तो उसमें भी एक अलग तरह की कशिश थी। वही अब ओसामा जब बेलागंज में भाषण दे रहे थे तो उनमें जो एंट्री करते हुए शहाबुद्दीन थे उसकी एक झलक दिखी। देखिए, पहले आप देख लीजिए ओसामा साहब ने बेलागंज में कैसे सभा को संबोधित किया। मैं बेलागंज के लोगों को प्रणाम और सलाम करता हूं। मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि 13 तारीख को हमारे भाई विश्वनाथ को आप ज्यादा से ज्यादा मत दे के चुनाव जिताएं। आज के टाइम में नफरती और बेरोजगारी का दौर है, और इस दौर में हम लोग को चाहिए कि एक अच्छी सरकार बनाने की कोशिश करें 25 में, जिसकी लड़ाई हम लोग की 24 से शुरू होगी, और तेजस्वी भाई को हम लोग कोशिश करना है कि 25 में मुख्यमंत्री बनाएं। उसके लिए हम लोग को इसी चुनाव से तैयारी करनी है। देखे ना, ओसामा साहब की राजनीतिक एंट्री के बाद जो मंचों पर बोलने का सिलसिला है ये शुरू हो चुका है। आपने कई बार देखा होगा ओसामा बोलते कम है, इसी तरह शहाबुद्दीन भी कम बोलते थे। ओसामा को आप रोड शो करते हुए देख सकते हैं, ओसामा को लोगों को मोबिलाइज करते हुए आप देख रहे होंगे, लेकिन मंचों पर चढ़कर बोलने का काम अब तक ओसामा सार्वजनिक रूप से नहीं करते हुए दिखे। हिना साहब कई बार बोलते हुए आपको दिखेंगी, और हिना साहब जबरदस्त तरीके से बोलती हैं, संयमित और संतुलित बोलती हैं। उसी तरह से ओसामा भी अब उसका गुर सीख रहे हैं, और हो सकता है ओसामा अपने पिता शहाबुद्दीन की तरह अगर ये ठान लिया कि उनको भी अपने भाषणों से लोगों को आकर्षित करना है, अपने बयानों को नपा सधा ऐसा बयान देना है जिससे वो किसी वाद विवाद में न पड़े, तो ये संभव है कि ओसामा भी अगले कुछ वर्षों में बड़े फराटेदार ढंग से और बड़े प्रभावी ढंग से बोलते हुए दिख सकते हैं। पढ़ाई के मामले में भी ओसामा वकालत की डिग्री हासिल कर चुके हैं। अधिवक्ता कहाँ ही जाता है बोलने वाले को, लेकिन ओसामा को बोलते हुए अभी तक किसी ने देखा नहीं था, अब देख रहे हैं, और अब देख रहे हैं तो बस शहाबुद्दीन याद आ रहे हैं कि किस तरह से राजनीति के शुरुआती दिनों में वो बोला करते थे और कैसे वो निखरते चले गए। तो अब देखना है कि ओसामा साहब किस तरह से अपने आप को निखार पाते हैं, किस तरह से वे संतुलित होकर भाषण देते हैं और किस तरह से अपने ज्ञान
को और आगे बढ़ाकर शहाबुद्दीन की तरह बोलते हुए देखे जा सकते हैं। तो चलिए आप हमें इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।